हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एंड टॉपिक है हमारा क्या, कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या डेफिनेशंस यूज़ करेंगे एंड इसके लिए हम यहाँ पे कितने केसेस का यूज़ करेंगे। ओके तो जैसा कि हम यहाँ पे कंसोलिडेशन सेटलमेंट के लिए डिस्कस करें सॉइल मैकेनिक्स में होता क्या है। तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होता है, दिस सेटलमेंट अकर ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। दिस सेटलमेंट अकर, तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट किस लिए अकर करता है, दिस सेटलमेंट अकर ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। मतलब कि पोर वाटर प्रेशर के एक्सपल्सन के कारण कंसोलिडेशन सेटलमेंट प्रोसेस क्या करती है, अकर करती है। तो दिस सेटलमेंट अकर ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो एक्सपल्सन ऑफ क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर। ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट XC। तो एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर इज कॉल्ड द कंसोलिडेशन सेटलमेंट व्हेन चेंज इन वॉइड रेशियो इज नोन। तो केस नंबर वन इज द चेंज इन वॉइड रेशियो। केस नंबर वन इज द चेंज इन वॉइड रेशियो इज नोन। ठीक है, तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, चेंज इन वॉइड रेशियो इज नोन में फर्स्ट इज द चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय इनिशियल थिकनेस इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन सेटलमेंट में क्या डिस्कस किया कि ये सेटलमेंट किसके कारण अकर करता है, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर्स के कारण। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट केस यूज़ किया जिसमें चेंज इन वॉइड रेशियो के बारे में डिस्कस करें। तो वॉइड रेशियो क्या होगा यहाँ पे कि चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय इनिशियल थिकनेस इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉइड रेशियो। तो डेल ही डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट। तो इसमें क्या डेफिनेशन निकल कर आ जाएगी फाइनल, डेल एच इक्वल टू एच नोट एंड चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। ये हमारा केस बन गया केस नंबर 1 व्हेन चेंज इन वॉइड रेशियो इज नॉन। सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केस नंबर 2 व्हेन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नॉन। व्हेन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नॉन। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नॉन के लिए हम यहाँ पे क्या इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नॉन। तो इस कंडीशंस में डेल एच डिवाइडेड बाय एच नोट इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। तो इस कंडीशंस में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एंड डेल एच डिवाइडेड बाय एच नोट इक्वल टू ए वी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1 प्लस ई नॉट। तो डेल एच अपॉन एच नोट इक्वल टू ए वी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1 प्लस ई और चेंज इन स्ट्रेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डेल एच डिवाइडेड बाय एच नोट इक्वल टू एम वी एंड चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस कंडीशंस में डेल एच क्या निकल कर आ जाएगा, एच नोट एम वी एंड चेंज इन स्ट्रेस। तो ये इक्वेशंस निकल कर आ जाएगी एच नोट एम वी चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के बारे में। केस नंबर 3 व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन ठीक है, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इज नॉन। तो इस केस में डेल एच डिवाइडेड बाय एच नोट इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट एंड केस क्या बनेगा यहाँ पे, डेल एच डिवाइडेड बाय एच नोट इक्वल टू सी सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार। तो क्या इक्वेशन निकल कर आ जाएगी इसके लिए, डेल एच डिवाइडेड बाय एच नोट इक्वल टू
डेल एच इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एच नोट सी सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नोट और लॉग सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार। तो ये केस किसके लिए बन गया? व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कंपैरिजन इज नोन। तो डेल एच सी सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नोट लॉग सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार। अब हम यहाँ पे इसके लिए एक और केस डिस्कस करेंगे कि डेल एच इक्वल टू एच नोट सी सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नोट। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? लॉग सिग्मा 0 बार प्लस डेल सिग्मा बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार। अब हम यहाँ पे इसके नोटेशंस बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने कंसोलिडेशन सेटलमेंट एससी में क्या डिस्कस किया कि एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। नेक्स्ट केस नंबर 1 हमने क्या डिस्कस की कि चेंज इन वॉइड रेशियो के लिए क्या केस बनेगा? तो डेल एच डिवाइडेड बाय एच नोट इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो क्या केस निकल कर आ जाएगा? डेल एच इक्वल टू एच नोट डेल ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नोट। एंड केस नंबर 2 क्या निकल कर आया? व्हेन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नॉन। तो व्हेन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के लिए डेल एच डिवाइडेड बाय एच नोट इक्वल टू डेल ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नोट इंटू डेल, हम इसका इंटू डिवाइड करेंगे तो ये केस निकल कर आ जाएगा। डेल एच डिवाइडेड बाय एच नोट इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नोट एंड डेल सिग्मा बार। नेक्स्ट फाइनल रिजल्ट डेल एच इक्वल टू इनिशियल थिकनेस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी मॉडुलस ऑफ चेंज एंड चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो डेल एच इक्वल टू एच नोट सी सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई लॉग सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार। अब हम यहाँ पे इसको इनिशियल स्ट्रेस एंड चेंज इन स्ट्रेस एंड इनिशियल स्ट्रेस के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो डेल एच इज द अल्टीमेट और टोटल प्राइमरी कंसोलिडेशन। अल्टीमेट और प्राइमरी अल्टीमेट और प्राइमरी कंसोलिडेशन, अल्टीमेट और प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट एंड एच नोट इज द इनिशियल थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर, इनिशियल थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर। तो डेल एच क्या? अल्टीमेट और प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड एच नोट इज द इनिशियल थिकनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। एंड सी सी इज द कंप्रेशन इंडेक्स, सी सी इज द कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये नोटेशंस आपको ध्यान रखना है कंसोलिडेशन सेटलमेंट में। अब हम यहाँ पे इसके लिए एक पॉइंट और लिखेंगे। नोट करके आप लोग एक पॉइंट लिखना, इफ सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड, इफ सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड, अगर हमारे पास जो सॉइल की कंडीशंस हैं ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है, इफ़ सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल देन, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या वैल्यू प्रेफर करेंगे? इफ़ सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड देन इन प्लेस कंप्रेशन इंडेक्स, देन इन प्लेस compression index CC we used recompression index। तो इसमें हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इफ़ सॉइल अगर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है तो देन इन प्लेस कंप्रेशन इंडेक्स भी यूज़ रिकम्प्रेशन इंडेक्स, ठीक है। तो रिकम्प्रेशन इंडेक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे इस केस में? इफ़ सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल देन इन प्लेस कंप्रेशन इंडेक्स बी यूज्ड रिकम्प्रेशन इंडेक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशंस के लिए देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया? सबसे फर्स्ट केस चेंज इन वॉइड रेशियो के बारे में डिस्कस किए, एंड सेकेंड केस हमने क्या देखा कि चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी और मॉडुलस ऑफ चेंज क्या होता है। नेक्स्ट
coefficient of volume compressibility, and third case coefficient of compression. थर्ड केस कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन. थर्ड केस हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशंस के बारे में. तो आज के क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.